हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि बीएनबी कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर बात करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें क्या मूवमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर बस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर इथेरियम के प्राइस को देखोगे ना, तो कल यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या पॉसिबल मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसी ड्रॉइंग को देखोगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो। तो एक्जैक्टली इसी ड्रॉइंग को भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम में देखने को मिला है। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि काइंड ऑफ एक डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ क्रिएट होगा, तो सिमिलर काइंड ऑफ डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला। और उसके बाद प्राइस ने उसी जोन को आके हिट किया जिस जोन के ऊपर मैंने कल भी आपको मार्क करके बताया था कि 1534 ये जो जोन है, ये जोन लॉन्ग पोजीशन के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किसी ने लॉन्ग किया होगा इसी जोन पे ही, तो यहाँ से समवेयर अराउंड 0.64% के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट। रीजन बीइंग, इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस अपना एक मेजर सपोर्ट के आसपास आया जो कि है 1534, और ये जो सपोर्ट जोन था ये इथेरियम के लिए एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था। अगर इथेरियम ने इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पाया, दैट मीन्स कि क्या है कि प्राइस इसी जोन को अभी इस टाइम पे जैसे कि प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर इसी जोन पे एक अच्छा खासा डिमांड रहता, यहाँ पर अगर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर रहता, दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जरूर से जाता और उसके बाद जो है प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता। अच्छा खासा मूवमेंट इन द सेंस हमें 1% या फिर 2% के आसपास मूवमेंट देखने को मिलता, बट यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से देखने को नहीं मिला और डायरेक्टली प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर चांसेस होगा कि इथेरियम इसी जोन को ब्रेक डाउन कर दे 1534 को। अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक डाउन करता है, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर जो ड्रॉप डाउन होगा वो हमें समवेयर अराउंड 1300 का जो जोन होगा उस जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1400 उसके बाद 1300 का जो जोन है उन जोन्स के आसपास देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे आप इसे सोच रहे होंगे कि एक्जैक्टली 1300 जोन के आसपास आना बहुत ही मुश्किल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1300 के जोन के आसपास आ जाएगा। अगर बीटीसी अब इस टाइम पे जैसे कि 21,000 22,000 के आसपास रेंज बाउंड में चल रहा है, अगर बीटीसी 19K के आसपास आ जाता है ना, दैट मीन्स कि आपको इथेरियम इजीली देखने को मिलेगा। तो इथेरियम के लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ, अब इस टाइम पे करंटली कौन कौन से ऐसे जोन्स है जिन जोन्स को आपको फॉलो करनी चाहिए, उन जोन्स के ऊपर बात करते हैं। 1300 यहाँ पर बाद में लेटर ऑन हो सकता है, और जब भी होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगा। जितने भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम को बाय करने का सोच रहे, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि $1300 के आसपास जब आपको इथेरियम के प्राइस देखने को मिले, तब जाके जो आप एकोमुलेट कर सकते हो। अदरवाइज इस टाइम पे आप वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। बाकी अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फिर आपके लिए बेटर यही होगा कि राइट नाउ आपको यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन को आपको सबसे पहले तो देखना है, जो कि है 1524 के आसपास। यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा, एंड लेटर ऑन आप यहाँ पर अपना एंट्री लगा सकते हो 1496 के आसपास, एंड 1480 और 79 के इन बिटवीन हमें जो है एक सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी शॉर्ट पोजीशन करने के लिए ना इथेरियम के अंदर एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। अगर इथेरियम इसी जोन को ब्रेक कर देता है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, ये जो जोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि 1534 ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकडाउन हो। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस फिर से इसी जोन को जाकर रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेट सपोज कि कुछ जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन प्राइस फिर से जाके इसी जोन को ही रिक्लेम करने की कोशिश करेगा, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर रिक्लेम अगर फेल होता है, दैट मीन्स कि इसी फेल पे आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करो, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बीएनबी को भी अगर आप देखोगे तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, जैसे ही हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा था। बीएनबी अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है 289.63 के आसपास, एंड उसी जोन पे ही बीएनबी के प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, जिस जोन के ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। और प्राइस इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास आने के बाद ही प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर जीरो मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो प्राइस जब भी इसी जोन को प्राइस ने अप्रोच किया, उसके बाद प्राइस नीचे अब इस टाइम पे फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 291.75 इसी जोन से एक शॉर्ट पोजीशन बन सकता है, और यहाँ से प्राइस
प्राइस हमें कुछ इस तरीके से जो है नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर बीएनबी में लॉन्ग करने का सोच रहे हो, अगर आपको लॉन्ग करना है तो 281 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास आप अपना लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, 281 पे आपको अपना यहाँ पर पहला एंट्री लेनी है और उसके बाद आपको अगर प्राइस और भी नीचे यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि आपको और भी नीचे एंट्री लेने का मौका मिलेगा, जो कि 278 275 के आसपास भी आप अपना एंट्री बना सकते हो। लेकिन जितने भी लोग अभी इस टाइम पे सोच रहे हो कि बीएनबी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेने के लिए, तो लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए मेरे हिसाब से बीएनबी के अंदर आप एंट्री ले सकते हो 250 260 से लेके 240 यूएस डॉलर के आसपास अगर आपको प्राइस देखने को मिले, तब जाके जो आप एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज अब इस टाइम पे आप वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। ठीक है, बीएनबी के लिए तो मैं यहाँ पर रेकमेंड यही करूंगा कि 250 240 के आसपास जब भी प्राइस देखने को मिले तब एंट्री लगा सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है और जितना हो सके उतना स्कैल्प ट्रेड करने की कोशिश करो ताकि आप यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट में रह पाओ। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अभी बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 21,721 के आसपास एंड बीटीसी ने उसी जोन को ब्रेक किया है जो कि प्राइस के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था। अगर आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पर इसी जोन पे प्राइस जब भी आया तब प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस यहाँ पर फिर से नीचे आया और यहाँ से ये जो जोन है 21,928 जो एक्सपेक्टेड था कि प्राइस इसी जोन को होल्ड करे, बट यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और अनफॉर्चुनेटली हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो इसके ऊपर बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्जैक्टली बाइडेन का अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर जो भी अपडेट निकल के आ रहा है कि बाइडेन टू प्रपोज न्यू क्रिप्टो टैक्स रूल्स। द प्रेसिडेंट विल प्रपोज ए चेंज टू क्रिप्टो टैक्सेशन रूल्स टू टारगेट वॉश ट्रेडिंग। इन्वेस्टर्स कैन सेल सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेप्ट ए टैक्स डिडक्टेबल लॉस बिफोर reinvesting, an illegal practice that the government undoubtedly wants to prevent. Biden is expected to release the new budget plan on Thursday March 9। तो यहाँ पर Thursday March 9 यानी कि आज के दिन में बाइडेन न्यू क्रिप्टो टैक्स रूल से लेकर आने वाला है। तो ये जो न्यू क्रिप्टो टैक्स रूल होगा, इस रूल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगे उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे शाम के वीडियो के अंदर और अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाल देंगे। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जाकर भी ज्वाइन जरूर से कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। और यहाँ पर अभी इस टाइम पे बाइडेन जो भी क्रिप्टो के टैक्स रूल लेकर आने वाले, तो आई थिंक सो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टैक्स रूल आएगा, क्योंकि ये जो टैक्स रूल है, ये टैक्स रूल उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, लाइक गैम्बलिंग की तरह जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ा लॉस होगा। क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर आप एक ट्रेड के अंदर भी लॉस कर रहे हो, एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कर रहे हो, एट द एंड अगर आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा, तब आप क्या सोचोगे कि एक्जैक्टली ऐसी एक डेली बेसिस में आपको एक ही ट्रेड करनी है ताकि आप टैक्स देने से बच पाओ। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बाइडेन लेकर आ सकते हैं। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश भी जरूर से करूंगा। तो अभी बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट दिखा सकता है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस 21,727 के आसपास मूव कर रहा है। तो यहाँ से प्राइस हमें अगर ऊपर भी जाता है ना, तो हमें 21,918 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे हमें थोड़ा वेट जरूर से करनी है। प्राइस फर्दर अब और भी हमें जो है नीचे देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, तो ड्रॉप काइंड ऑफ पैटर्न को अभी इस टाइम पे प्राइस फॉलो कर सकता है। इस टाइम पे प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, तो प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ से फिर से अगर प्राइस नीचे आता है, कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करेगा और उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ एक ड्रॉप का जो सिनेरियो है वो हमें प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी के लिए बस यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे इसी जोन का ब्रेकआउट करने की वेट करो 21,900। इसी जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं होता, दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा। होप सो कि आपके यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई। कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।